आए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यह गीत जब भी भारतीय कोई सुनता है उसकी आंखों में आंसू निश्चित रूप से आते होंगे। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, देश और देशभक्ति का यह एक ऐसा गीत है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू ला दिए थे। इस गीत के रचनाकार प्रदीप, इसकी गायिका लता मंगेशकर, जिसका संगीत श्री रामचंद्र ने दिया था, उनके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन यह कम लोग जानते होंगे कि कवि प्रदीप ने इस गीत का कोई मेहनताना, कोई रॉयल्टी कभी नहीं ली। और यह रॉयल्टी इस देश की सेना की शहीदों की विधवाओं के पास जाएं, इसके लिए उन्होंने न केवल कोशिश की बल्कि मुकदमा भी लड़ा। इसके बावजूद संगीत कंपनियों ने इस गीत की रॉयल्टी का क्या किया, यह एक मिथ है जिसके बारे में अभी भी लोगों को पता नहीं है कि वह आखिर राशि हुई क्या थी यह कहानी। क्यों मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ, किस पुस्तक से इस संदर्भ को उठा रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है जिंदगी की किताब। पंकज सुबीर की यह पुस्तक है। पंकज सुबीर ने इस पुस्तक में भारतीय वाङ्मय, भारतीय साहित्य संसार को समृद्ध करने वाले लेखकों पर जो कुछ भी संस्मरण अपना लिखा है, शख्सियतों पर जो कुछ संस्मरण लिखा है वह इसमें शामिल है। जो 8 लोग शामिल हैं इस पुस्तक में, उनमें साहिर लुधियानवी, कृष्णा सोबती, माखन लाल चतुर्वेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, महाश्वेता देवी, श्रीलाल शुक्ल, कवि प्रदीप और हरिशंकर परसाई शामिल हैं। ये दरअसल आलेख जो है पंकज सुबीर ने अलग अलग समय पर लिखे थे। बड़े आलेख हैं, अलग अलग जगहों पे छपे थे। पहली कहानी उनकी 1998 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ये जो आलेख थे वह आलेख जो है किस रूप में इतने व्यापक स्तर पर आपको इन रचनाकारों के बारे में, इन भारतीय शख्सियतों के बारे में बताते हैं और कितने अनूठे ढंग से बताते हैं। यह पंकज सुबीर के कथा कौशल का ही अपना योगदान है। मैंने जो किस्सा बताया वह निश्चित रूप से आप जानते होंगे कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ा हुआ है। 27 जनवरी 1963 को नेशनल स्टेडियम में मोहम्मद रफ़ी ने पहले अपना गाना गाया था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, मिटा सकते नहीं। और इस गीत के बाद जब लता जी ने इस गीत को गाया और आखिरी कोरस आया जब जय हिंद की सेना, तो सारा स्टेडियम उठकर खड़ा हो गया था। मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी मौजूद थे। कवि प्रदीप नहीं आए थे। बाद में पंडित नेहरू उनसे मिले। महबूब खान ने कहा था कि लता जी से मिलना चाहते हैं। तुरंत पंडित जी मिले और उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे रुला दिया। ये किस्से सभी को पता है, लेकिन इसके बाद का जो किस्सा है वह किस्सा ये है कि जब कवि प्रदीप से इस गीत के अधिकार की बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस गीत के शब्दों के किनारे जवाहरलाल के आंसुओं की झालर लगी हो उसे बेचा नहीं जा सकता। ये कवि प्रदीप के शब्द थे। उन्होंने कहा कि इससे होने वाली आय जो है सैनिकों की विधवाओं को दिया जाएगा। लता मंगेशकर ने भी इस गीत का कोई पारिश्रमिक नहीं लिया था। 1997 में इस गीत के लिए जब कवि प्रदीप को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई थी, तब भी कवि प्रदीप ने उस पैसे को उसी कल्याण कोष में जमा करने की बात कही जिसमें गीत की रॉयल्टी जानी थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। कवि प्रदीप की बेटी मितुल प्रदीप के हवाले से पंकज सुबीर लिखते हैं कि पिता को, मतलब कवि प्रदीप को, जिंदगी भर इस बात का दुख रहा कि
उनके जाने तक न तो म्यूजिक कंपनी ने यह बताया कि इस रॉयल्टी का पैसा वास्तव में सैनिकों की विधवाओं को जा रहा है कि नहीं, न ही सेना ने उनको बताया कि इस गीत का पैसा, रॉयल्टी का पैसा कहाँ जाता है। जबकि 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा यह गीत जो है अनवरत अनगिनत समयों पर बजता रहा। यह गीत की रॉयल्टी का मामला मुंबई उच्च न्यायालय में भी पहुंचा था और वहाँ संगीत कंपनी जो HMV है उसने लिखा कि हम जो है रॉयल्टी का पिछला हिसाब जल चुका है। उसके बाद अदालत ने उसको 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि जमा करने की बात कही थी। इसी तरह की दरअसल कहानियाँ हर 8 के 8 रचनाकारों के जीवन की जो अलग कहानियाँ हैं जिनको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके बारे में इतने रोचक ढंग से नहीं जानते। जैसे साहिर लुधियानवी के प्रेम की बहुत सारी बातें होती हैं, अमृता प्रीतम इमरोज और साहिर लुधियानवी के प्रेम की, लेकिन उनकी ज़िंदगी में दरअसल प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहली प्रेमिका कौन थी, दूसरी कौन थी, तीसरी कौन थी, चौथी कौन थी, इसका भी उल्लेख इस पुस्तक में होता है। कौन थी उसके लिए ये किताब पढ़ना पड़ेगा। इस पुस्तक में एक बात और भी लिखते हैं कि पंकज सुबीर की साहिर लुधियानवी का दरअसल असली जो इश्क था वह दरअसल उनका प्रेम जो है अपनी माँ से ही था। माँ से जिस तरह से वो जुड़े थे, जावेद अख्तर के शब्दों में, उतना बड़ा मातृभक्त उन्होंने किसी को देखा नहीं था। शायद यही वजह थी कि माँ की मृत्यु के कुछ वर्षों बाद ही साहिर चले गए थे। इसी तरह से जब महापंडित राहुल सांकृत्यायन की बात होती है तो किस तरह से वो केदार से जो है वह अलग अलग दुकानों पर अलग अलग काम किए, किस तरह से घुमक्कड़ी में उनका जीवन बीता, किस तरह से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में वो निष्णात होते गए और किस तरह से कभी साधु, कभी संत, कभी मठ, बौद्ध, कभी भिक्षु, अलग अलग रूपों में वह बनते रहे और कितना उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। यहाँ तक कि राजनीति में भी गए, बाबा भी बन गए। केदारनाथ पांडे से राम उदार दास का सफ़र और उसके बाद महापंडित राहुल सांकृत्यायन तक का जो सफ़र उनका है वह किस तरह से हुआ, किस तरह उन्होंने भूत, बंदर, कुत्ता, गाय और मांसाहार तक की यात्राएं पूरी की। यह पुस्तक दरअसल हमारे समय के महानतम रचनाकारों या विशिष्ट रचनाकारों और साहित्य और शब्दों के संसार को समृद्ध करने वाले रचनाकारों पर एक अनूठी पुस्तक है, जिसमें जिंदगी की किताब के बहाने आप उन रचनाकारों की ज़िंदगी को और उनकी ज़िंदगी के अक्स आईने में, परछाई में अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को और उसके साथ साथ भारतीय साहित्य और समय की गति को भी पहचान सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। यह एक महत्वपूर्ण किताब है जिसके लिए पंकज सुबीर को बधाई दी जानी चाहिए। शिवना प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में कुल 168 पृष्ठ हैं। 8 रचनाकारों का मैंने उल्लेख किया। 300 रुपये इसका मूल्य है। अगर आप अपने समय के इन हस्ताक्षरों के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर पढ़ें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।